हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज है 2 नवंबर और हमारे यहाँ पे भाई दूज जो है वो 2 नवंबर को सेलिब्रेट हुआ है। तो आप सभी को हैप्पी भाई दूज। और क्योंकि जो मेरा बेटा है वो तिथि के अनुसार आज ही पैदा हुआ था, मतलब वो भाई दूज के वाले दिन ही हमारे पास आया था, तो इस वजह से आज एक तरीके से उसका जन्मदिन भी है। तो उसी को हमें रात को जो है थोड़ा सा सेलिब्रेट करना है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे ही और फिर उठ के मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर जो है मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे दोपहर बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है, तो एटलीस्ट मुझे दोपहर तक क्या कवर अप करना है। और उससे पहले 2 दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया फ्रेंड्स। हाँ, मैंने ऑडियो नोट्स से थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन वैसे बैठ के तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था। जबकि हमने दिवाली इतनी सेलिब्रेट भी नहीं की, फिर भी टाइम नहीं मिल पाया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया क्योंकि मुझे भूख लगने लग गई थी, और फिर उसके बाद में मैंने अपनी पढ़ाई का स्लॉट जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग के टाइम पे जैसे कि आपको पता है कि मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को नींद की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर मैं थोड़ा भी थकती हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है। इस वजह से चाहे मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे पढ़ना है, पर फिर भी थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो चीज़ 15 मिनट में पूरी करनी होती है वो कम से कम भी 1 घंटे में पूरी हो पाती है। इस वजह से जो है मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेती हूँ, और आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी है। और फ्रेंड्स, दिवाली वाले दिन और दिवाली के दूसरे दिन हमारे घर में बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो गई थी। इस वजह से हम कुछ भी मतलब कपड़े जो है वो बिल्कुल धुल नहीं पाए थे, और जो जैसे थोड़े बहुत धुल सकते थे हाथ से वो तो धो लिए थे, लेकिन कुछ जो बड़े कपड़े थे वो नहीं धो पाए थे। तो यहाँ पर आज जो है सुबह सुबह वॉशिंग मशीन ठीक हो गई थी, उसके बाद में जो है कपड़े धोने को डाल दिए, और यहाँ पर अब मैं सारा काम फिनिश करके कपड़े जो है वो सुखाने के लिए आ गई हूँ। साथ ही साथ जो है मैं अपने ऑडियो नोट्स भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो इस वजह से कि मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ। एक्चुअल में फ्रेंड, हमें जो है टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, मतलब हमें जो टाइम मिलता है वो बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। तो हमें अगर जितना भी टाइम मिलता है तो हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये सही बात है कि अगर एक हाउसवाइफ पढ़ने का सोच रही है तो उसे कभी टाइम नहीं मिलेगा। आप चाहे 24 घंटे काम करते रहो, आपको टाइम चुराना पड़ेगा। एक एक मिनट जो है आपको चुरानी पड़ेगी। आपको किस तरीके से पढ़ना है वो सब आपको पता होना चाहिए। पहले मैं टू डू लिस्ट बनाती थी, और टू डू लिस्ट बनाने पर उसको सिस्टमेटिक वे से फॉलो नहीं करती थी। बट अब जो है बेबी होने के बाद में मुझे अपने आप ही टू डू लिस्ट जो है वो फॉलो करनी होती है, क्योंकि अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूँगी तो वो मेरा पूरे दिन का प्लान जो है वो एकदम सिस्टम बैठेगा ही नहीं। इस वजह से जो है मैं अब पूरा सिस्टमेटिक वे से जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से मैं करने की कोशिश करती हूँ। और अगर मेरे 1-2 पॉइंट छूट जाते हैं, यानी मेरा 1-2 टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है रात को सोने से पहले, तो मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि मुझे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती है। और अगर फिर भी मैं थक हार के सो गई तो वो अगले दिन का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ये रिग्रेट करने में कि मैंने पहले दिन में ये चीज़ कंप्लीट नहीं की। तो फिर वो दूसरा टू डू लिस्ट बनाने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि वो कंप्लीट करूँ, तो वो कंप्लीट करने के चक्कर में आधा दिन निकल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन में ही वो कंप्लीट कर पाऊँ। एक यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने अभी जो है सुगम की जो जीजीडी सर हैं उनकी ये PYQs मंगाए हैं। वैसे तो मेरे पास सिखवाल के भी हैं, बट मैंने ये भी मंगाए हैं। ये मुझे मतलब अभी जो न्यू एडिशन आया है, तो सिखवाल के जो थे वो मेरे पास पहले के थे। यहाँ पर जो 2023 में जो पेपर हुए हैं 2nd ग्रेड के, वो भी इसके अंदर ऐड हैं। और यहाँ पर 31 सॉल्व्ड पेपर हैं, मतलब जो PYQs हैं वो 31 सॉल्व्ड पेपर के रूप में दिए हुए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसके एक्सप्लेनेशन भी है, और एक्सप्लेनेशन भी जो है वो नए ज़िलों के हिसाब से है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा सिस्टमेटिक वे लगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये अपने डेज जो जितने बचे हैं एग्ज़ाम के उतने को कैटेगराइज कर लिया है। बहुत कम गिनती, मतलब एक पूरा पेज भर जाया करता था जहाँ
जहाँ पर आधे पेज से भी कम डेज़ बचे हैं और उनको बस मैंने अब डिसाइड किया है कि इतना इतना पढ़ना है। और फ्रेंड्स 13, 14, 15 ये 3 दिन तो मेरे बिल्कुल चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारे बेबी का जो जड़ूला होता है, अगर आप सब जानते हैं, तो फर्स्ट ईयर उतरता है, तो वो 3 दिन जो है मुझे जाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है वो 3 दिन तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगी। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो वो बात अलग है, बाकी बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊँगी, वो तो ट्रैवलिंग में ही जाएगा। तो उसका भी है कि वो 3 दिन यूँ ही चले जाएंगे, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए अभी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से जो है टाइम बचाना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो टाइम मिला है वो आज का बेस्ट टाइम है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट टाइम मुझे आगे मिल पाएगा और मेरी कंडीशंस जो है वो ठीक हो पाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन कल सही हो पाएगी और आज बेकार है, तो वो कभी नहीं होगा। जो कंडीशन आपकी कल थी वो भी आज भी रहेगी और कल भी रहेगी। तो वो कंडीशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद ही ठीक करनी होगी और खुद ही टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और देखिए, अगर हम किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, यानी हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में बहुत सब कुछ ईज़िली मिल जाता है। हमें एक ना एक बार तो स्ट्रगल करना पड़ता है। और देखिए, स्ट्रगल की सही डेफिनेशन तो यही है फ्रेंड्स, कि हम जो मतलब जो हम स्मूथ वे में जो लाइफ चल रहे होते हैं, वो हमें सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। जैसे हम मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, हाँ ठीक है, घर के काम कर लो, बच्चे को संभाल लो, आप कहीं अगर छोटी मोटी जॉब करना चाहते हो तो वो जॉब कर लो, बट ये मेरा ड्रीम नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अपने ड्रीम को अचीव करना है तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। जैसे सेक्रीफाइसेस में ये है कि मेरा मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन था कि मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जाऊँ और मैं भी वहाँ पे अपने जो दिवाली की धोख दे के आऊँ, लेकिन ये सब मैंने सेक्रीफाइसेस कर दिए कि कोई बात नहीं, अभी 30-40 दिन की बात है, एक बार जो है मैं अपने आप को जो है 100% दे के देख लेती हूँ। वैसे फ्रेंड्स, 100% तो अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है। अब वो चीज़ है कि आप 15-16 घंटे भी पढ़ो तो कम है, लेकिन 15-16 घंटे पढ़ना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। लेकिन 15-16 घंटे जितना मैं कम से कम टाइम में कैसे पढ़ सकती हूँ, वो मैं ज़रूर करती हूँ। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। और अगर वो एक पेज मुझे पढ़ने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं, तो मैं उसको 5 मिनट में याद करने की कोशिश करती हूँ। इस तरीके से मैंने अपने आप को जो है ढाला है टाइम के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, मैंने बहुत एनालाइज़ भी किया है कि जैसे पहले मैं पढ़ती थी, तो मान लीजिए कि मैं 1 घंटा पढ़ती थी, तो 1 घंटा में मैंने 4 पेज पढ़े, तो वो 1 घंटा में पढ़ के 4 पेज जो है बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि इस तरीके से मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली है। लेकिन उन 10 घंटों में मान लीजिए मैंने 40 पेज पढ़े, तो अब मैं उसको 60 पेज पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि चलो ठीक है, मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं अपनी क्वांटिटी जो पढ़ने की है उसको बढ़ा सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ, और अगर मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, अपने आप को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। एक फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़रूरी आपको ये चीज़ बतानी है कि अगर आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है और आप एक हाउसवाइफ हैं, या आप जो भी मतलब लड़की हैं, अगर आप घर के काम कर रही हैं, बहुत ज़रूरी काम है तो बहुत ठीक है, लेकिन आप ये सोचेंगी कि आपके काम से घर वाले खुश होके आपको बहुत वाहवाही देंगे, आपको शाबाशी देंगे, तो वो शाबाशी जो है वो कुछ दिन के लिए है। असली शाबाशी आपको आपके ड्रीम अचीव होने पर ही मिलेगी। और जब आपको ड्रीम अचीव करना है तो आपको किसी न किसी को नाराज़ करना पड़ेगा। देखिए, मैं नहीं कहती कि आप जानबूझकर नाराज़ करिए, लेकिन वो ज़रूर होंगे, क्योंकि आप जो उनके आगे पीछे आपने जो काम किए हैं उनके लिए, जो आप हर टाइम हाजिर रहती हैं, वो अगर आप बंद करेंगी तो ऑब्वियसली है कि उनको थोड़ा बुरा तो लगेगा। इसलिए आप वो चीज़ मत सोचिएगा अभी सिर्फ आप जो है वो तैयारी में जुटे रहिएगा। और जो हम लगातार तैयारी करते हैं उसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर इसी तरीके से आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट चाहिए तो एक बार जो है आप सब कुछ चीज़ भूल जाइए। मतलब आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी कोई खोज खबर नहीं होनी चाहिए आपको, और आप
बस पूरा तन मन धन से जो है अपनी पढ़ाई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कई जो है वो व्हाट्सएप पे और यूट्यूब रील्स पे बहुत ज़्यादा जो है टाइम को कंज्यूम करते हैं। जिनके पास कंट्रोल है, कंट्रोलिंग पावर है, उनके लिए तो ठीक है। जैसे कि मेरे पास व्हाट्सएप है, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे ना तो चैटिंग करती हूँ, ना मेरे पास जो चैटिंग आ भी जाती है, किसी के मैसेज आ भी जाते हैं तो उनके जवाब भी मैं नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं खोल के ही नहीं देखती हूँ उसको। तो इस वजह से जो है, आप भी अगर आपके पास सोशल मीडिया है और अगर आपकी कंट्रोलिंग पावर है तो ठीक है, नहीं आप सोशल मीडिया जो भी आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपको अब वो कोई काम नहीं करना है जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पूरा टाइम, पूरा फोकस जो है आपको अपनी पढ़ाई पे लगाना है, क्योंकि जैसे कि अब हमारे पास बहुत ही मिनिमम टाइम रह गया है और पोस्ट बहुत कम है। देखिए, मैं इसी एग्ज़ाम की बात नहीं करूँगी, अगर आपकी एग्ज़ाम 2-3 महीने में भी है तो भी आपको जो है अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम में बहुत सारा पढ़ना होता है। उसके लिए आप अदर थिंक करेंगी तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए सब चीज़ों को छोड़ कर के बस जुट जाइए अपने काम में और लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कोर्स कितना कंप्लीट हो चुका है और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आपने हार नहीं मानी है ना, तो सक्सेस होने का आपके पास एक और मौका है, उसे छोड़िए मत, लगातार काम करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।